हेलो डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लोकस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन को बच्चों हम लोग दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड होगा जो कि थोड़ा लेंदी होगा, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो होगा लोकस से रिलेटेड होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोनों मेथड को देखते हैं और आप दोनों मेथड को सीख के रखिए। कब किसका यूज हो जाए ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड करना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने में। क्वेश्चन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे दिया हुआ एक जेड पॉइंट है, वो इस लोकस पे लाई कर रहा है। कौन सा लोकस है? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू डिवाइड बाई जेड प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर। एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इस लोकस पे लाई कर रहा है। तो ये जो नंबर है मॉड ऑफ जेड माइनस नाइन रूट टू माइनस टू आई मॉड होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा लोकस है आपके पास में। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें आपको अगर लोकस का कुछ भी नहीं पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो बिना उसके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करिए, आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो आपको पता है बच्चों कि आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ये हम लोग बेसिक एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका आर्गुमेंट ऑफ z लिखते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है ना, ये हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगेन इसमें अगर आपको एक और प्रॉपर्टी जानना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाई z2, तो इसका आर्गुमेंट को हम लोग लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो यहां पर मैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपके सामने में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस टू डिवाइड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं z1, ये z1 है ये z2 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस टू इक्वल टू कितना है बच्चों? पाई बाई फोर। ठीक है, अब आपको जेड को अगर एक्स प्लस आई वाई रख दे तो यहां पर हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ एक्स, रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया, एक्स माइनस टू प्लस आई वाई माइनस, यहां पर में देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस रियल पार्ट कितना हो जाएगा, टू प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को लगाना है, ये वाला टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? इसका आर्गुमेंट हो जाएगा टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स। एक्स रियल पार्ट है यानी एक्स माइनस टू। ठीक है, माइनस यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई फोर। अब सिंपल आपको टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला होता है आपको पता है? एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाई वन प्लस ए बी। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपको? आपको बन जाएगा, ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स पूरा ब्रैकेट में y डिवाइड बाई एक्स माइनस टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस टू डिवाइड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। और यहां पर में कितना आ जाएगा? पाई बाई फोर। जब ये टेन इनवर्स को वापस इधर लेके चलेंगे तो टेन पाई बाई फोर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा y डिवाइड बाई एक्स माइनस टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस टू डिवाइड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू वन। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू एट। ये इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर। ये आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं और इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट द रिजल्ट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर।
और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सर्कल है बच्चों x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। यानी ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, जिसका सेंटर आपको कितना है 0,2 और रेडियस आपके पास में है 2√2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी एक लेंदी मेथड से निकाला। अब क्या करना है, अब आपको जो दिया हुआ है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस 9√2 माइनस 2i का मॉड का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, यानी z माइनस 9√2 माइनस 2i का मॉड का स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लिख सकते हैं 9√2 प्लस 2i और मॉड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है 9√2 प्लस 2i, ये बेसिकली एक पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट होगा, अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9√2 कॉमा 2, 9√2 कॉमा 2, यानी ये जो पॉइंट होगा 9√2 कॉमा 2 इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहां लाई करेगा, आउटसाइड इनसाइड लाई करना है। तो आप सबसे पहले 9√2 कॉमा 2 को अगर इसमें पुट कर देंगे, 9√2 कॉमा 2 को पुट करेंगे सर्कल का इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। कैसे, जैसे आपने एक्स स्क्वायर यानी 9√2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 2 और -4, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है 9√2,2 ये कहां लाई करेगा सर्कल में, आउटसाइड लाई करेगा। और जैसे ही ये आउटसाइड लाई करेगा, ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब आपको बोलना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, जो कि आपको बता दिया गया है कि Z पॉइंट लाई कर रहा है उस लोकस पे, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस, उसका मिनिमम कौन सा वाला लेंथ हो जाएगा, ये ए बी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, इस पूरे का मिनिमम हो जाएगा। ए बी इक्वल टू मिनिमम, और ए बी कितना निकलेगा, पूरा लेंथ कितना है आपको, ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस रेडियस, बी सी माइनस रेडियस। एंड व्हाट इज बी सी, बी सी आपको है 9√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, बी सी का वैल्यू कितना है आपको 9√2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, माइनस रेडियस कितना है 2√2, यानी इसका वैल्यू हो गया 7√2। और जब इसका मॉड का स्क्वायर बताना है यानी मिनिमम का स्क्वायर बताना है, यानी 7√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 2 इक्वल टू 98। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 98। और ये जो मेथड हम लोगों ने लिखा है बच्चों, ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी मेथड है, क्योंकि आपने एक्स और वाई मान के सॉल्व किया। अब हम लोग एक लोकस का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है उसको देख के सॉल्व करेंगे, और अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग सेकंड मेथड में देखते हैं। सेकंड मेथड, इसमें आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 डिवाइड बाई z प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, π/4। एक लोकस का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूं यहां पर। मैं मान लो अगर इस तरह का कोई सर्कल है आपके पास में, ठीक है, और अगर यहां पर में एक लोकस आपको याद रखना है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइड बाई z माइनस z2 इक्वल टू थीटा हो, ठीक है, थीटा हो, और इसमें दो केस लगता है कि अगर थीटा 0 से लेके π/4 के बीच में लाई करे, 0 से लेके π/4 के बीच में लाई करे, या 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करे, 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करे, ठीक है, और दूसरा केस हो जाएगा π/2 से ग्रेटर देन थीटा लेस देन पाई। तो इन दोनों केस में क्या होगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। फर्क ये वाला है कि ये वाला सर्कल का क्या होगा, आपको मेजर आर्क हो जाएगा, ये सर्कल का मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा, माइनर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। जिसमें आपको इस तरह से सोचना है कि अगर यहां पर में दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, इस तरह से लाइन जोड़, एक हो गया Z1 और एक हो गया Z2, और इस तरह से अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से,
ठीक है, और ये कॉर्ड हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर में जेड यहाँ पर में लाई करेगा, जेड यहाँ पर में लाई कर जाएगा, इस तरह से घूमते रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये एंगल दिया हुआ है π/4, यानी इस तरह से π/4। तो आप खुद सोचो यहाँ पर में कि अगर ये वाला π/4 है तो ये मेजर आर्क पे लाई करेगा, और मेजर आर्क कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा बच्चों, ये वाला मेजर आर्क हो जाएगा, ये वाला मेजर आर्क होगा सर्कल का। यानी आपको बस ध्यान रखना है कि अगर z माइनस Z1 डिवाइड बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा 0 to π/2, तो उस केस में Z1 और Z2 को जोड़ने वाला, Z1 और Z2 को जोड़ने वाला जो लाइन होगा, उस लाइन का उसको कॉर्ड मानते हुए एक सर्कल बना देंगे, और वो सर्कल का मेजर आर्क पे लाई करेगा फॉर थीटा 0 to π/2, और π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में ये वाला सर्कल हो जाएगा आपके पास में माइनर आर्क। ये वाला आपका मेजर आर्क है बच्चों, मेजर आर्क है, और ये वाला क्या है आपके पास में? माइनर आर्क। अब आपको यहां पर में क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना है, अब आपको ये सोचना है, मैं एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर मैं, एक सर्कल इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें ध्यान देखो कि यहां पर में जो दो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट है माइनस, यानी Z1 का वैल्यू 2 है, Z1 का वैल्यू 2, और Z2 का वैल्यू कितना है? -2। Z2 का वैल्यू कितना है? -2। इसका मतलब एक लाइन इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पर में एक पॉइंट हो जाएगा -2। -2 मीन्स अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो -2, 0, और अगर 2 की बात करेंगे तो 2 मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0, -2 मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0, तो 2, 0 इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर मैं ये सर्कल को आपको लाई करेगा। अब ये सर्कल अगर होगा तो ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड का मिड पॉइंट कितना होगा? मिड पॉइंट आपको हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट -2 + 2/2, यानी 0, और 0 + 0/2 0, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर इसको आप ज्योमेट्री से, अगर ये वाला एंगल π/4 होगा बच्चों, तो यहां पर जो सेंटर पर एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सेंटर पर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सरकमफरेंस पे अगर थीटा एंगल सबटेंड करता है तो सेंटर पे वो कितना हो जाता है? 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ 90 डिग्री π/4, तो यहाँ 2 थीटा। अब ये सेंटर हो गया। ठीक है, और आपको अगर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, bm का वैल्यू कितना है डिस्टेंस फार्मूला से? 2। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। अब एक बात बताइए, हमें रेडियस निकालना है, ये एंगल कितना हो जाएगा? π/4। ये एंगल कितना हो जाएगा? π/4। तो हम अगर इसमें cos π/4 निकालना चाहे, cos π/4 ज्योमेट्री से इक्वल टू bm डिवाइड बाई आर, bm डिवाइड बाई आर, और cos π/4 कितना है? 1/√2 इक्वल टू व्हाट इज bm? bm का वैल्यू कितना है? 2 डिवाइड बाई आर। तो यहां से r का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2√2। r का वैल्यू 2√2 हो गया। अब पाइथागोरस से अगर cm लेंथ निकाला जाए, cm लेंथ निकाला जाए, तो cm का लेंथ भी आपको कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। cm का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस bm का स्क्वायर 4, यानी 4 + 4 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी r² इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू 2√2, यानी cm भी कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो सेंटर होगा ये कहाँ लाई कर जाएगा? आपको y एक्सिस में लाई कर जाएगा। कहाँ लाई कर जाएगा? y एक्सिस में लाई कर जाएगा, क्योंकि ये 0 0 से परपेंडिकुलर, 0 0 से परपेंडिकुलर ये कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस में लाई करेगा। तो आपको C का कोऑर्डिनेट, यानी दो डिस्टेंस पे y एक्सिस में, तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, 0,2, यानी सर्कल हमारे पास में वही आ गया जो अभी हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले। क्या निकाला था? कि सर्कल का सेंटर 0,2। ये तो हम लोग को सॉल्व करने से आया। यहाँ पर मैं सेंटर को और ऑब्जर्व करने से, और जो हमारा लोकस का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करने से सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 0,2, एंड रेडियस भी आपको कितना हो गया? 2√2। इसके बाद का प्रोसेस आपको एज इट इज ये वाला फॉलो करना है। सर्कल पता चल गया, सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो गया। अब अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए इस तरह से उसको घटा देंगे। ठीक है, और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये वाला लेंथ हो जाएगा पूरा। तो अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जो ये वाला मेथड तो एज इट इज रहेगा,
बस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो टेक्निक हुआ, एक लोकस का टेक्निक हुआ और एक दूसरा फर्स्ट मेथड हुआ, ये वाला टेक्निक। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है मिनिमम वैल्यू निकालने का, वो एज इट इज सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आप चाहे तो लोकस को यूज कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल tan इनवर्स y बाई एक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आया है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में इसको लिख के बता सकते हैं। और हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस के PYQs और लोकस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।